हाय, आप सभी कैसे हैं। आज मैं वीडियो लेके आया हूं यूपी पुलिस री एग्जाम से संबंधित एक कंटेंट जो कि प्रसिद्ध कवि, लेखक एवं उनकी प्रसिद्ध रचनाएं आपसे पूछी जाती हैं। तो आज इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी ऐसा लेखक, कोई भी ऐसा कवि, उनकी कोई ऐसी रचना नहीं बचेगी जो आपसे बचा रह जाए। ऐसे कोई प्रश्न नहीं छोड़ने वाला हूं जो आपके एग्जाम पेपर में आ सकते हैं या आएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं क्या कुछ है। देखिए, एक तरफ मैंने कवि लिखा है और एक तरफ उनकी रचनाएं हैं। तो कबीरदास जी का नाम सुना है, कवि है। इनकी एक रचना है बीजक, जिसमें साखी, सबद और रामायणी है। इसके अलावा रैदास, जिनको रविदास भी बोलते हैं, बानी इनकी रचना है। नानक देव, इनकी रचनाएं ग्रंथ साहब में संकलित है, जिसके संकलनकर्ता गुरु अर्जुन देव थे। दादू दयाल, अंगवधु काव्य संग्रह इनका एक है। मलूक दास का रत्न खान ज्ञान बोध है। सुंदर दास का सुंदर विलाप है। ठीक है, अब इसको नोट करते जाइए आप लोग। इसके अलावा कवि मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत रचना है, अखरावट है, आखिरी कलाम है, कान्हावत है, चित्ररेखा है। ध्यान दीजिएगा, ऐसे प्रश्न आपको आ जाएगा कि निम्नलिखित में से, देखिए प्रश्न कैसे यूपीपी एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। पूछ लिया गया कि निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना मलिक मोहम्मद जायसी की है। तो एक दे दिया गया चंदायन, एक मृगावती, एक पद्मावत, एक सत्यवती कथा। तो भाई इसमें कौन सा होगा? इन चार ऑप्शंस में पूछा जा रहा है कि कौन सी रचना मलिक मोहम्मद जायसी की है। तो जब आपको पता है कि भाई पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की, तो आप बता सकते हैं। ऐसे भी प्रश्न आ सकता है कि इसमें से कौन सी रचना मलिक मोहम्मद जायसी की नहीं है। तो एक ऑप्शन ये दे दिया गया, एक ये दिया गया, एक ये दिया गया और एक ऑप्शन आपको चंदायन उठा के डाल दिया गया। तो मलिक मोहम्मद जायसी की कौन सी रचना नहीं है? भैया चंदायन नहीं है, क्योंकि ये मुल्ला दाऊद की रचना है। तो इस टाइप के प्रश्न आपको पेपर में देखने को मिलेंगे और इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। नोट्स जो है लिख करके जब तक नहीं याद करेंगे तब तक आपको याद नहीं होगा, तब तक आप उस चीज को माइंड में सेट नहीं कर पाएंगे। तो मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचनाएं कौन कौन सी हैं? पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, कान्हावत और चित्ररेखा। मुल्ला दाऊद की चंदायन है। कुतुबन का मृगावती है। ईश्वर दास का सत्यवती कथा। कासिम शाह का हंसज वाहिद। मंझल का मधुमालती। ठीक है, इसमें से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें तो मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। ये अक्सर पूछा भी गया है, कई सारे बार जो एग्जाम्स में ये पूछे गए हैं और यूपीपी जो है, यूपी पुलिस कांस्टेबल के पेपर में अधिकांशतः पूछा गया है। शेख नबी एक कवि है, ज्ञान द्वीप इनकी रचना है। उस्मान है, चित्रावली। नूर मोहम्मद, इंद्रावती। सूरदास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सूर सागर, जो कि ब्रज भाषा में लिखा गया है। साहित्य लहरी, सूरसारवली और भ्रमर गीत। इसके अलावा मीराबाई, ये भी इंपॉर्टेंट है। गीत गोविंद टीका, नरसिंह जी का मायरा, राग सोरठा, राग गोविंद, ये इंपॉर्टेंट है। रसखान की रचनाओं की बात करें तो भैया रसखान की रचनाओं में ये प्रेम वाटिका, सुजान रसखान और दान लीला बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और कवियों को देखते हैं और उनकी रचनाओं के बारे में पढ़ते हैं। नरोत्तम दास, ये भी प्रश्न सुदामा चरित्र पूछा गया प्रश्न है। श्री भट्ट युगल शतक। कुंभन दास फुटकल पद। भारतेंद्र हरिश्चंद्र बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है भैया। इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, ध्यान से नोट कर लीजिए। भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, भारत वर्षोन्नति, कैसे हो, नील देवी, सत्य हरिश्चंद्र, विनय प्रेम पचासा, प्रेम प्रलाप, प्रेम फुलवारी, प्रेम सरोवर, विद्या सुंदर, जो कि बांग्ला भाषा में अनुदित है। ठीक है, ये सब आप लोग नोट कर लीजिए। मैं हट जा रहा हूं, स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं और इसको नोट कर सकते हैं। आगे बात करते हैं, प्रताप नारायण मिश्र की एक रचना है, प्रेम पुष्पावली, श्रृंगार विलास, रसखान शतक, हठी हमीर और मन की लय। ये हठी हमीर जो रचना है ये बहुत ही फेमस है प्रताप नारायण मिश्र की, ये प्रश्न पूछे गए प्रश्न है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। बद्री नारायण चौधरी का भारत भाग्योदय, वर्षा बिंदु, नोट प्रेमघन, अब्र उपनाम से उर्दू में कविताएं करते थे। अब्र उपनाम से, ये भी प्रश्न आ सकता है कि वो कौन से कवि हैं जो अब्र उपनाम से कविताएं करते थे। तो भैया वो है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। अंबिका दत्त व्यास की रचना है
पावस पचासा, सुकवि सतसई, हो होरी। राधा कृष्ण दास की भारत 12 मासा, देश दशा, कंसवध जो कि अधूरा रह गया था। ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना है देवयानी, श्यामलता और श्यामा सरोजनी। कुछ अन्य हम कवियों को देखते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी बहुत इंपॉर्टेंट है। काव्य मंजूषा ये प्रश्न आया हुआ है। नागरी, सुमन, कान्यकुब्ज और अबला विलाप ये आया हुआ प्रश्न है। काव्य मंजूषा ये आया हुआ प्रश्न है। अबला विलाप भी आया हुआ प्रश्न है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिय प्रवास, देखिए प्रिय प्रवास पूछा गया है। प्रिय प्रवास पूछा गया है। ये प्रश्न यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा जा चुका है। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है और प्रबंध काव्य है। वैदेही वनवास, पारिजात, चोखे चौपदे, प्रेम प्रपंच और पदम प्रसून ये इनकी रचना है। देखिए नोट क्या है, हरिऔध जी साहित्य जगत में कवि सम्राट की उपाधि से विभूषित किए गए थे। कवि सम्राट के नाम से कौन से कवि जाने जाते हैं? तो याद रखिएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को कवि सम्राट की उपाधि से नवाजा गया था, से विभूषित किया गया था। ठीक है, आगे बात करते हैं मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त की कौन कौन सी भैया रचना है? रंग में भंग जो कि प्रथम काव्य रचना है। साकेत महाकाव्य है। जय भारत, भारत भारती, जयद्रथ वध, यशोधरा, पंचवटी, त्रिपदगा और झंकार ये मैथिली शरण गुप्त जी की रचनाएं हैं। आगे बात करते हैं नाथूराम शर्मा शंकर का गर्भरंडा रहस्य, अनुराग रत्न, शंकर सरोज, शंकर सर्वस्व। श्रीधर पाठक की रचना है भारत गीत, बाल विधवा, जार्ज वंदना, वनाष्टक, कश्मीर सुषमा और देहरादून। गया प्रसाद स्नेही, प्रेम पचीसी, करुणा कादम्बिनी, त्रिशूल तरंग, कृषक क्रंदन, राष्ट्रीय वीणा। राम नरेश त्रिपाठी इंपॉर्टेंट है। पथिक, मिलन, स्वप्न और मानसी नाम की रचनाएं जो है राम नरेश त्रिपाठी जी ने लिखी है। आगे बात करते हैं कुछ अन्य कवियों की। जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद का कौन कौन सा भैया? प्रेम पथिक, कौन सा है? प्रेम पथिक जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अतुकांत शैली में लिखी गई है। उर्वशी, अयोध्या का उद्धार, कानन कुसुम, ठीक है, जो कि खड़ी बोली का प्रथम काव्य संग्रह है। वन मिलन, करुणालय कामायनी, आंसू, झरना और लहर। नोट क्या है, रामधारी सिंह दिनकर ने भी उर्वशी की रचना की है। यदि विकल्प में जयशंकर प्रसाद एवं रामधारी सिंह दिनकर दोनों दिए गए हैं तो ऐसी स्थिति में रामधारी सिंह दिनकर ही इसका सही उत्तर होगा। तो ध्यान रखिएगा, उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर ने भी लिखा है, जयशंकर प्रसाद जी ने भी लिखा है। लेकिन अगर दोनों विकल्प अगर एक साथ आपको आ जाए तो आप लोग रामधारी सिंह दिनकर को टिक करके आइएगा, जयशंकर प्रसाद को मत टिक करिएगा। ऐसी स्थिति में अगर दोनों विकल्प ऑप्शन में दोनों जो कवि हैं जयशंकर प्रसाद जी और रामधारी सिंह दिनकर, इन दोनों का अगर नाम है तो फिर रामधारी सिंह दिनकर को ही टिक करिएगा। ठीक है, झरना, आंसू, लहर, कामायनी ही जयशंकर प्रसाद की छायावादी रचना है। ठीक है, झरना भी जयशंकर प्रसाद की रचना है। आंसू, लहर, कामायनी बहुत फेमस है। झरना और आंसू ये प्रश्न पूछा गया, आंसू से प्रश्न पूछे गए हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में, तो बहुत ही अच्छे से इसको याद रखिएगा। नोट क्या है, कामायनी जयशंकर प्रसाद की अंतिम कृति है। इनकी कृति झरना को छायावादी युग का प्रथम काव्य संग्रह माना जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं किसकी, इस पे हम आगे अगर बात करना चाहें तो आगे है हमारा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला बहुत ज्यादा फेमस है, बहुत ज्यादा ये फेमस है। अनामिका, परिमल, तुलसीदास, गीतिका, कुकुरमुत्ता ये प्रश्न आया हुआ है। नए पत्ते, अड़िमा, बेला, आराधना आदि। महादेवी वर्मा की बात करूं तो यामा, रश्मि, नीरजा, ठीक है, यामा ये पूछा गया प्रश्न है। सांदगीत, निहार ये भी पूछा गया है, प्रथम काव्य कृति है। अतीत के चलचित्र ये भी प्रश्न पूछा गया है। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट, यहां पे जो महादेवी वर्मा है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट कवि हैं जिनकी रचनाएं आपके यूपी पुलिस एग्जाम में पूछी जा सकती है और पूछे जाते रहे हैं। आगे लिखा हुआ है रश्मि, नीरजा और सांद गीत, निहार के सभी गीतों का संग्रह यामा में प्राप्त होता है। तो याद रखिएगा,
जो रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत और निहार जो सभी गीत हैं, ये सब इनका संग्रह कहां पे हुआ है? यामा में हुआ है। यहाँ पे यामा में प्राप्त होता है। आगे बात कर लेते हैं कुछ और कवियों की, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पेज हो सकता है। सुमित्रानंदन पंत भी बहुत जो है फेमस। लोकायतन, गुंजन, युगांत, पल्लव, युगवाणी, उच्छ्वास, वीणा, ग्रंथि, चितंबरा। ये प्रश्न आया हुआ है, ये प्रश्न आया हुआ प्रश्न है चितंबरा आपका। चितंबरा क्या है? चितंबरा से प्रश्न आपको पूछा गया है। कला और बूढ़ा चांद, वाणी आदि। उदय शंकर भट्ट, अमृत और विष, राका, विसर्जन, युगदीप, मानसी और तक्षशिला। हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय बच्चन की रचना की अगर बात करूं तो मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, प्रणय पत्रिका, इंग्लैंड प्रवास काल के दौरान लिखा गया गीत संग्रह है। हलाहल, प्रणय, दो चट्टानें, ये सभी रचनाएं जो है हरिवंश राय बच्चन जी की हैं। आगे बात करते हैं नरेंद्र शर्मा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट कवि हैं। आगे बात करते हैं नरेंद्र शर्मा। कदली वन, मिट्टी का वन, पलाश वन, प्रवासी के गीत, प्रभात फेरी, ठीक है। रामेश्वर शुक्ल अंचल की मधुलिका, अपराजिता, लाल चुनर और किरण बेला। माखनलाल चतुर्वेदी का है हिम किरीटनी, हिम तरंगनी, युग चरण, माता पुष्प की अभिलाषा, ठीक है। यहाँ पे हिम तरंगनी से प्रश्न आए हुए प्रश्न हैं। बालकृष्ण शर्मा नवीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बालकृष्ण शर्मा नवीन, उर्मिला, रश्मि रेखा, अपलक, कुमकुम, हम विस्पाई, जन्म के। सुमित्रा कुमारी चौहान बहुत इंपॉर्टेंट है। वीरों का कैसा हो बसंत, ये पूछा गया है। त्रिधारा और मुकुल, ये सभी जो है रचनाएं हैं सुमित्रा कुमारी चौहान की। रामधारी सिंह दिनकर की बात कर लेते हैं, तो रामधारी सिंह दिनकर बहुत ही फेमस कवि हैं। उर्वशी, हुंकार, कुरुक्षेत्र, द्वंद्व गीत, रश्मरथी, रेणुका, रसवंती, इतिहास के आंसू, दिल्ली, धूप और धुआं, ठीक है। ये इनकी क्या है? बहुत फेमस रचनाएं हैं। आगे अगर हम बात करें तो भैया जो है सियाराम शरण गुप्त, सियाराम शरण गुप्त का अनाथ, दूरवादल, आद्रा, पाथे, बापू, उन्मुक्त, नकुल या नो आखली आदि जो है ये इनकी रचनाएं हैं। तो ये था आज का वीडियो जो कि संबंधित था किससे? ये वीडियो आपका संबंधित था जो कवि हैं, जो लेखक हैं और उनकी जो रचनाएं हैं उससे संबंधित ये वीडियो था। और ये यूपी पुलिस री एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहां से आपको 2 से 3 प्रश्न देखने को मिलते ही मिलते हैं, तो इसको बहुत अच्छे से नोट्स बना करके आप लोग तैयार कर लीजिएगा। लगातार प्रैक्टिस सेट मैं करवा ही रहा हूं और वो सभी प्रश्न ऐसे हो रहे हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए सिद्ध होने वाले हैं। तो अभी काम कर लीजिए, क्योंकि अगर आप पसीना नहीं बहा रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि आराम से हो जाएगा, यूपी पुलिस तो बहुत बड़ी बात नहीं है भैया मेरे। 60,244 पद हैं और 48 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है। कितने? 48 लाख। ठीक है, 48 लाख के 48 लाख पढ़ने वाले बच्चे नहीं होते हैं, लेकिन कुछ तो होते हैं। फाइट अच्छा खासा होगा। तो आज आप मेहनत कर लें जिससे पीडीएफ में जो रोल नंबर हो ना सबसे ऊपर आपको देखने को मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।